हेलो मेरे एनीमे पगलूज एंड वेलकम टू एनीमे फाइट क्लब द अल्टीमेट शोडाउन, जहां पे हम लड़ाते हैं दो एनीमे कैरेक्टर्स को फ्रॉम डिफरेंट एनीमेज और पता लगाते हैं आखिरकार उन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। और आज की वीडियो के कैरेक्टर्स है टू एलीट स्वॉर्ड्समैन फ्रॉम डिफरेंट एनीमेज, ग्यूतो मियोका द वाटर हाशिरा एंड लीवाई एकरमैन, ह्यूमैनिटीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। तो किसके पास ज्यादा स्किल्स है, कौन ज्यादा टैक्टाइल है, किसके पास ज्यादा एंड्योरेंस है और कौन आखिर में विजेता बन सकता है। वेल बने रहो वीडियो के अंदर जहां मैं एनालाइज करेंगे इनकी वीकनेस, स्ट्रेंथ, साथ ही साथ अरीना को जहां ये लड़ेंगे और पता लगाएंगे क्या होगा इनके बैटल के अंदर। तो ग्यूतो मियोका इज अ मेंबर ऑफ डीमन स्लेयर कॉर्प्स एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा, और वो इस्तेमाल करता है एक निचिरिन ब्लेड जो कि डीमंस को बहुत ही आसानी से कट कर देता है। साथ ही साथ वो वाटर ब्रीथिंग को मास्टर कर चुका है जो कि उसको हेल्प करती है प्रिसाइसली और एकदम फ्लूइड मोशंस के साथ डीमंस को मारने में। फाइट्स के अंदर वो बहुत ज्यादा काम और कंपोज्ड है, साथ ही साथ बहुत ही स्ट्रेटेजिकल है अपने मूव्स को लेके, और उसने अपनी सीरीज के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग डीमन से फाइट करी है एंड उसको सरवाइव भी किया है। बट ऑन दी अदर हैंड लीवाई एकरमैन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी और साथ ही साथ वो सर्वे कॉर्प्स का कैप्टन भी है। वो बचपन से एक बहुत ही ब्रूटल एनवायरनमेंट में ट्रेन हुआ है, उसके पास ओडीएम गियर की मास्टरी है, साथ ही साथ वो डुअल शॉट्स वील्ड करता है जिससे वो टाइटंस को बहुत ही मर्सीलेसली मार देता है। फाइट्स के अंदर वो बहुत ही ज्यादा रूथलेस, अडेप्टेबल और इंटेलिजेंट भी है। उसने वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड स्मार्टेस्ट टाइटन जो कि है बीस्ट टाइटन, उसको मल्टीपल टाइम्स हरा रखा है, वो भी बहुत ही ईज के साथ। नाउ डिस्कस करते हैं इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, क्योंकि पता तो लगे कि आखिर किसमें कितना गूदा है। तो ग्यूतो मियोका की स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, साथ ही साथ वो वाटर ब्रीथिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है जो कि उसकी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देती है और ऑफेंसिव और डिफेंसिव टेक्निक्स दोनों प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ वो बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन भी है, बिल्कुल प्रिसाइज एंड डेडली, एंड उसके पास उसकी एक स्पेशल एबिलिटी है 11th फॉर्म ऑफ वाटर ब्रीथिंग डेड काल्म, जो कि उसको ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काम करती है। और अगर लीवाई एकरमैन की बात करें तो उसके पास है लाइटनिंग फास्ट स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस जो कि वो ओडीएम गियर की हेल्प से कर पाता है। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा अडेप्टेबल और इंटेलिजेंट है अपने बैटल्स के दौरान, क्योंकि वो अपनी एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे से यूज करता है। उसके पास डुअल स्वॉर्ड्स है, साथ ही साथ वो एरियल कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो लिटरली अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर ओपोनेंट्स को इजीली स्ट्राइक कर देता है एरियल बैटल की हेल्प से और उनको बहुत आसानी से हरा देता है। अगर वीकनेस की बात करी जाए तो ग्यूतो मियोका अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स पे ही मोस्टली रिलाय करता है और उसके पास रेंज्ड एबिलिटीज नहीं है। साथ ही साथ वो इतना ज्यादा अडेप्टेबल नहीं है अनसर्टेन सिचुएशंस में। एंड लीवाई की वीकनेसेस है कि वो एक इंसान है और उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज की एक लिमिट है और वो मोस्टली डिपेंडेंट है अपने ओडीएम गियर पे अपनी मोबिलिटी और मूवमेंट्स के लिए। नाउ हमने पता लगा लिया है कि हमारे दोनों योद्धा कहां स्टैंड करते हैं, लेकिन अब टाइम आता है ये डिसाइड करने का कि इनकी फाइट आखिर होगी कहां, क्योंकि इनकी फाइट को कराने के लिए हमें एक ऐसा न्यूट्रल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा जहां पे दोनों अपनी एबिलिटीज को इक्वली इस्तेमाल कर पाए, किसी के लिए अनफेयर नहीं होना चाहिए। तो इनकी फाइट का अरीना है एक अबैंडन्ड जापानीज विलेज जहां पे बिल्डिंग्स टूटी हुई है, साथ ही साथ रूफटॉप्स हैं जिनका लीवाई एडवांटेज ले सकता है और उसी के साथ नैरो पाथवेज भी है जहां पे ग्यूतो मियोका अपनी क्लोज कॉम्बैट में फाड़ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द फकिंग बैटल। तो स्टार्टिंग में ग्यू हमारे डिफेंसिव स्टांस पे खड़े हैं, बट लीवाई कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। वो लॉन्च करता है अपनी एक स्ट्राइक और वो स्पिन करते हुए ग्यू की तरफ अटैक करता है, जिसपे ग्यू उसको काउंटर करते हुए वाटर ब्रीथिंग की फोर्स फॉर्म निकालते हैं, स्ट्राइकिंग टाइट्स, और उसको काउंटर अटैक करते हैं। लेकिन लीवाई अपने हाई रिफ्लेक्सेस की वजह से उसको जैसे तैसे डॉज कर लेता है अपने ओडीएम गियर की हेल्प से और हवा में इधर उधर मैन्यूवर करने लग जाता है और डिफरेंट एंगल से ग्यू की तरफ स्ट्राइक करता है, जिसको ग्यू धीरे धीरे करके डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। ग्यू को रियलाइज होने लग जाता है कि लीवाई की स्पीड बहुत ज्यादा है, तो वो स्विच करते हैं वाटर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म पे, जिसमें वो एक थ्रस्ट अटैक मारते हैं लीवाई की तरफ, लेकिन उसको लीवाई डॉज करता है और ग्यू के आर्म पे छोटा सा स्क्रैच छोड़ जाता है। ग्यू इस बात को रियलाइज कर लेते हैं कि ओपन में उनके पास एडवांटेज कम है, क्योंकि ओडीएम गियर की हेल्प से लीवाई इधर उधर जाएगा, जिस वजह से वो लीवाई की मूवमेंट्स को नहीं समझ पाएंगे। तो वो लीवाई को लेके जाते हैं एक नैरो एली के अंदर जहां पे उनके पास थोड़ी सी एडवांटेज आ जाती है, और तब ग्यू निकालते हैं अपनी 11th फॉर्म डेड काल्म। तो 11th फॉर्म की हेल्प से ग्यू क्रिएट करते हैं डिफेंस लीवाई के अटैक्स के लिए और साथ ही साथ असॉल्ट करते हैं उसके ऊपर। तभी लीवाई ये रियलाइज कर लेता है कि फ्रंटल असॉल्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ग्यू की मूवमेंट बहुत ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो गई है, और वो यूज करता है कि स्मोक ग्रेनेड ग्यू का विजन ब्लर करने के लिए। तभी वो ग्यू के पीछे जाता है और ट्राई करता है स्ट्राइक मारने की, जिसको ग्यू डॉज कर लेते हैं। लेकिन तभी लीवाई अपने ओडीएम गियर के मोमेंटम का यूज करके ग्यू को एक किक मारते हैं और उनको गिर देते हैं कोलैप्स हुई बिल्डिंग के अंदर। तो ग्यू थोड़े इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ लीवाई का भी स्टेमिना धीरे धीरे खत्म होने वाला है। तभी ग्यू निकालते हैं अपनी
ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट फ्लक्स, जो कि एक ड्रैगन लाइक स्लैश है। लीवाई सेंस करता है डेंजर को और ओडीएम गियर की मदद से परफेक्टली टाइम करके ऊपर की तरफ डॉज करता है और फिर ओडीएम गियर को नीचे की तरफ हुक करके स्पिन करता हुआ आता है नीचे की तरफ और ग्यू तोमियोका के शोल्डर को कट कर देता है, जिसके बाद वो ग्यू को किक करता है, उनकी गर्दन पे स्वॉर्ड रख देता है और बोलता है द फाइट इज ओवर। वेल ये बहुत ही ज्यादा क्लोज और ब्रूटल कॉम्बैट था, लेकिन लीवाई एक्करमैन हमारे विजेता बन जाते हैं। ऑल्दो ग्यू के पास ज्यादा स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस था, बट लीवाई की अडेप्टेबिलिटी और उसका हाई इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्सेस उसको कहीं ना कहीं एक एज प्रोवाइड कर दिए ग्यू तोमियोका के ऊपर, जिसकी वजह से वो इस बैटल को जीत गया। वेल आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ग्यू को जीतना चाहिए था या फिर लीवाई इज द राइट विनर? और इस सीरीज के अंदर और भी फाइट्स आने वाली हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में, तो आप अपने फेवरेट कैरेक्टर को नीचे कमेंट कर सकते हो। जिस भी कैरेक्टर के ज्यादा नाम होंगे मैं उन दोनों को भिड़ाऊंगा अगले एपिसोड में। टिल देन पीस आउट।